जिस तरह भारत की आज़ादी के आंदोलन में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में बोरास कांड हुआ था। यह हत्याकांड भोपाल रियासत के स्वतंत्र भारत में विलय के लिए हुए आंदोलन के दौरान हुआ था। 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन यह बोरास कांड हुआ था। भोपाल के पास रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसे बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को संक्रांति का मेला लगा था। बोरास तब भोपाल रियासत में आता था। उस दौर में पूरे देश में कई राजे रजवाड़ों और नवाबों की रियासतों और भारतीय गणतंत्र में शामिल किया जा रहा था। उस दौर में देश भर में उन रियासतों की प्रजा आंदोलन कर रही थी जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने में नानुकुर कर रहे थे। भोपाल रियासत भी उन्हीं में से एक था, क्योंकि भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, जबकि भोपाल की प्रजा चाहती थी कि वह स्वतंत्र भारत में शामिल हो। फिर आंदोलनकारियों ने बोरास के मेले में तिरंगा झंडा लहराने का फैसला किया। भोपाल के नवाब की पुलिस ने तिरंगा फहराने से मना कर दिया। कठोर पहरे के बावजूद एक 16 साल के आंदोलनकारी धन सिंह और उनके साथियों ने वंदे मातरम गाते हुए तिरंगा लहरा दिया। इस पर भोपाल रियासत के जाफर नामक थानेदार ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। घटना में 6 आंदोलनकारी बलिदान हो गए। इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। पुलिसकर्मी तिरंगा थामने वाले एक आंदोलनकारी को भी गोली मार दी, फिर भी तिरंगे को गिरने नहीं दिया। जैसे ही उनको गोली लगी, दूसरे ने तिरंगे को गिरने से पहले थाम लिया। बोरास कांड में 6 निहत्थे आंदोलनकारियों के मारे जाने की खबर आग की तरह तेजी से भोपाल में फैल गई। लोग आक्रोशित हुए और भोपाल को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसे विलीनीकरण आंदोलन या मर्जर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी अपनी युवावस्था में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बोरास कांड में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने की दुखद खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 30 अप्रैल 1949 को मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और भारत की आज़ादी के लगभग 2 साल बाद 1 जून 1949 को भोपाल स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना।